मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम सहर्ष स्वीकारा पाठ के प्रश्नों के उत्तर करेंगे। तो प्रश्नों के उत्तर शुरू करने से पहले मेरा आग्रह है कि यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही अपने दोस्तों में इसे साझा करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी इसका लाभ ले सकें। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। गर्बीली गरीबी, कभी गरीब होते हुए भी स्वाभिमानी है। उसे अपनी गरीबी के कारण ग्लानि या हीनता की अनुभूति नहीं होती, बल्कि एक प्रकार का गर्व होता है। भीतर की सरिता, कवि के हृदय में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। जैसे नदी में अपार जल होता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में भी अनंत तरल भावनाएं हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता, कवि के हृदय में अपने प्रिय की आत्मीयता है जो उसे प्यार से सहलाती है, प्रसन्न करती है और दीन दुनिया भुला देती है। ममता के बादल, जैसे मीठे पानी का झरना हमें आनंदित कर देता है, उसी प्रकार कवि के हृदय में प्रेम की कोमल भावना है जो उसे आनंदित कर रही है। दूसरा प्रश्न है, इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद प्रयोग हैं। ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख कर उस पर टिप्पणी करें। उत्तर देखें। इसमें अनेक पद आए हैं जिसकी टिप्पणी की जा सकती है, तो हम एक एक की टिप्पणी देखेंगे। जैसे है विचार वैभव। मनुष्य केवल धन से ही समृद्ध नहीं होता, वह विचार, चिंतन और ज्ञान के बल पर भी समृद्ध कहलाता है। चाणक्य, कबीर, अरस्तु जैसे लोग धन वैभव से नहीं, विचार वैभव से संपन्न थे। दूसरी टिप्पणी है, रमणीय यह उजेला। उजाला प्राय अच्छा लगता है, परंतु कभी कभी प्रकाश की अधिकता आँखों को चौधियाने लगती है और मन में तनाव भर देती है। कवि को अपने प्रिय का निरंतर बहलाना, सहलाना, दुलराना प्रेम सुखद उजाले जैसा प्रतीत होता है। अगली टिप्पणी है, पाताली अंधेरा। एक अंधेरा अमावस्या की रात में छाया रहता है। चाँद के न खिलने के कारण वह अंधेरा घनघोर होता है, परंतु धरती के नीचे पाताल लोक में न तो सूरज होता है न चाँद। वहाँ निरंतर एक धूप अंधेरा होता है जो अभेद्य होता है। अगला प्रश्न है, व्याख्या कीजिए। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद यूं धरती पर रात भर। तुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। उपर्युक्त पंक्तियों की व्याख्या करते हुए यह बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका चेहरा भूलकर अमावस्या अंधकार में नहाने की बात क्यों की गई है। इस अंश की व्याख्या के लिए आप पिछले वीडियो की व्याख्या देखें। प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है, कवि की आत्मा पर प्रिय का आलोक उसी तरह फैला है जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा का प्रकाश व्याप्त रहता है। इसे भूलकर कवि अमावस्या अंधकार में नहाना चाहता है, क्योंकि वह अप्रिय के प्रकाश से निकलना चाहता है। उसे वह खटकने लगा है कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, सब कुछ प्रिय की परछाई भर है। अब वह अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं अपने बल पर करना चाहता है। अगला प्रश्न है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं, उसी में नहालूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। इसमें क है, यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है।
ख है कवि के व्यक्तित्व संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा गया है। ग इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। घ है कवि अपने संबोध्य जिसको कविता संबोधित है, कविता का तुम को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। उत्तर देखें। क है अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुवी विशेषण का इस्तेमाल किया गया है। इस विशेषण के प्रयोग से विशेष अंधकार में और अधिक घनत्व आ जाता है। अंधकार अधिक घना और धूप हो गया है। अगला है कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अपने प्रिय के स्नेह से दूर अकेले एकांकी जीवन की निराशा और विरह वेदना को अमावस्या कहा है। अगला उत्तर है प्रिय को भूल जाने की दक्षिणी ध्रुवी अंधकार अमावस्या की विपरीत स्थिति है। तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजेला। एक ओर प्रिय के वियोग की घोर निराशा गहरी अमावस्या से व्यक्त हुई है, दूसरी ओर प्रिय के स्नेह का निरंतर उजाला इतना अधिक सघन हो गया है कि अब उसे सहना कठिन हो गया है। पहली स्थिति में प्रकाश की एक किरण तक नहीं है, दूसरी स्थिति में उजेला चहुओर अनवरत लिपटा हुआ है। अगला उत्तर है कवि अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। वह मन स्थिति किसी अमावस्या जैसी ही होगी। वह अमावस जिसमें चाँद का नामो निशान नहीं है। कवि अपनी प्रिय रूपी चाँद से बिल्कुल अलग हो जाना चाहता है। वह उसके अभाव में अंधेरे में डूब जाना चाहता है, पूरी तरह से, शरीर से, चेहरे से, मन से। वह इस वियोग अंधकार में दुखी होगा, परंतु उसकी कामना है कि वह उसे झेले ही नहीं बल्कि उस वेदना में पूरी तरह ओतप्रोत हो जाए। इसके लिए उसमें नहालूं शब्द का प्रयोग किया गया है। इस प्रकार कवि ने प्रिय के वियोग की वेदना को अंधकार में नहाने की कल्पना से प्रकट किया है। अगला प्रश्न है बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में आप कैसे अंतर विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। उत्तर देखें। कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है में कवि की आज तक की मन स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। कवि ने अपने प्रिय से संबंधित हर चीज़ को प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया है, परंतु आज वह स्वीकृति उसे असहनीय लगने लगी है। वह अपनी प्रिय की आत्मीयता के सहारे से बचना चाहता है। इसके लिए वह उससे पूरी तरह दूर हो जाना चाहता है। इस प्रकार स्वीकार में से ही अस्वीकार का भाव उठ खड़ा हुआ है। यह अंतर विरोध द्वंद्व से जन्म लिया है।